जी भाई, अब हम सवाल स्टार्ट करते हैं बेटा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो आपको दिया हुआ है, प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन, वो दिया हुआ है ये रहा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपको दिया हुआ है 3296। इसमें मैं ऐड करूंगा डेप्रिसिएशन। ये लिखा हुआ है भाई डेप्रिसिएशन आपका 2050। अब जो है भाई, आपने एक एसेट बेचा है, ठीक है, और जो बेचा है अब उसमें हमें देखना है कि गेन है या लॉस है। लेकिन ये देखें, ये आपको ऑलरेडी उसने दिया हुआ है, गेन है। तो गेन हम क्या करते हैं भाई, लेस करते हैं गेन 395। अब आप इधर देखें, ये जो डिविडेंड रिसीव है ना, ये भी मैं क्या करूंगा बेटा, लेस करूंगा। डिविडेंड रिसीव में क्या करूंगा, लेस करूंगा। इसकी वजह ये है कि बेटा, ये आप इसको सेपरेटली हम डील करेंगे। इन्वेस्टमेंट इनकम में डिविडेंड रिसीव कब हुआ होगा, जब मैंने किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया होगा, तो मुझे उसके डिविडेंड मिले होंगे। इन्वेस्टमेंट की मैं सारी एक्टिविटीज कहाँ पे हम जाके करते हैं, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। तो उसका फैक्ट खत्म करने के लिए मैंने ये किया है। फिर वो देख लें भाई, इन्वेंट्री बढ़ रही है, इंक्रीज इन इन्वेंट्री वो बढ़ रही है 389। फिर इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल वो आपका हो रहा है 389, यानी इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल हो रहा है 404 का, और इंक्रीज इन ट्रेड पेएबल वो हो रहा है 939 का। ठीक है भाई, अब आपने इंटरेस्ट पे देखना है, इंटरेस्ट पेड। अब आप देख लेते हैं भाई, इंटरेस्ट की कोई एडजस्टमेंट ये रही भाई। 1 मई को आपने इशू किए हैं डिबेंचर। इससे पहले हमारे पास जो डिबेंचर हैं वो नहीं है, हमने सिर्फ ये इशू किए हैं। तो कितने हैं, 5625। बेटा कब इशू किया है, मई। ईयर एंड कब हो रहा है भाई, ईयर एंड हो रहा है जून में। तो इसका मतलब है सिर्फ और सिर्फ 2 मंथ्स का इंटरेस्ट जाएगा, जो कि बन रहा है भाई 75। ठीक है भाई, अब इसके बाद आता है आपका टैक्स। अब जरा मैं आपको टैक्स की एक वर्किंग करके दिखा देता हूं भाई। टैक्स की जो वर्किंग है, देखिए टैक्स की हम वैसे तो वर्किंग पिछले साल का लेते हैं, इस बार मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि आपको टैक्स लायबिलिटी फॉर द ईयर यानी कि इनकम स्टेटमेंट दिया हुआ है, पूरे साल की इनकम और पूरे साल का एक्सपेंस आप इनकम स्टेटमेंट रिकॉर्ड करते हैं ना। अच्छा, तो आप करेंगे क्या, मैं यहाँ पे जैसे बना रहा हूँ इंटरेस्ट का, देख लें भाई, सॉरी टैक्स का। ओपनिंग इधर आएगा, क्लोजिंग इधर आएगा, इनकम स्टेटमेंट का इधर आएगा, तो इसका मतलब है जो डिफरेंस आ रहा है वो कैश पे किया है। अब आप देख लें भाई, टैक्स का जो ओपनिंग है वो कितना है, वो है 609। क्लोजिंग कितना है भाई, 812। इनकम स्टेटमेंट कितना है भाई, 782। तो इसका मतलब है आपने टैक्स कितना पे किया होगा, 579। 579, ठीक है भाई। तो ये आ रहा है आपका 3693। थैंक यू। अब हम देखेंगे इसमें इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज को, ठीक है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में सबसे पहले आएगा परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट। अब आप मेरे पास देखें क्या दिया हुआ है, नेट बुक वैल्यू दी हुई है, तो हम नेट बुक वैल्यू का अकाउंट बनाएंगे भाई। ओपनिंग नेट बुक वैल्यू आपको कितनी दी हुई है, 10509। क्लोजिंग नेट बुक वैल्यू आपको कितनी दी हुई है, 19735। अच्छा, अब जो एसेट हमने डिस्पोज किया है उसकी मुझे नेट बुक वैल्यू चाहिए। तो जो एसेट डिस्पोज किया उसकी कॉस्ट है 840 और उसका डेप्रिसिएशन कितना था भाई, 71715। तो जो एसेट डिस्पोज किया उसकी नेट बुक वैल्यू कितनी आ रही है, 125। तो यहां पे लिख दूंगा 125। अब डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर आपको ऑलरेडी दिया हुआ है 2050। तो इसका मतलब क्या है, हमने परचेज कितनी की है, 11401।
ठीक है भाई। अब हमने सेल कितने का किया होगा, अब ज़रा अगर आप डिस्पोजल का अकाउंट बना लेंगे तब भी आ जाएगा। जो एसेट बेचा है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, उसकी कॉस्ट कितनी थी 840, उसका डेप्रिसिएशन कितना आ रहा है भाई 715, मुझे चाहिए कैश। और जो एसेट बेचा है उस पर गेन कितना आ रहा है, ये आ रहा है गेन 395, तो गेन आती है इधर 395। तो जो बेच के कैश आया है वो कैश कितना आया है आपके पास, वो आया है 520। ठीक है भाई। फिर जो डिविडेंड जो हमने वहां से ऊपर से एडजस्ट किया था वो अब हम यहां लिखेंगे। डिविडेंड रिसीव जो है डिविडेंड रिसीव ये 750। ठीक है भाई। अब आ जाएंगी इसकी फाइनेंसिंग जो कि बहुत ही वो है भाई। देख लें भाई, शेयर्स बढ़ रहे हैं 1000 से बढ़ रहे हैं तो शेयर्स आ गए आपके 1000। प्रीमियम जो है वो भी बढ़ रहा है तो ये आ गया 500। डिबेंचर बढ़ रहे हैं, आपने इशू किए हैं डिबेंचर, ये लिखा हुआ भाई 5625। और जो डिविडेंड आपने पे किए हैं लास्ट ईयर के, या आई थिंक यहाँ पे डिविडेंड पेड लिखा हुआ है। देखो अब ये लिखा हुआ है, पेड का वर्ड जब आ गया ना तो आप बस वही उठा के लिख लें, उसने खुद ही आपको बता दिया कितना पे किया है। ठीक है, तो ये आपका हो गया।